और 15 अध्याय के 8 पद में मैं और आप चलेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से उस परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। हर एक वो इंसान जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु से प्यार करता है, वो चाहता है मेरे जीवन से प्रभु को क्या मिले, महिमा मिले। यदि मैं आपसे पूछूं आप प्रभु के लिए क्या चाहते हो, आप क्या कहोगे? कि प्रभु को महिमा मिले। हम आज की सुबह में इस इबादत को क्यों करते हैं? ताकि प्रभु को महिमा मिले। हम चर्चिस में जाकर, कन्वेंशंस में जाकर, घरों में जाकर क्यों प्रार्थना करते हैं? ताकि प्रभु को महिमा मिले। हम अपने घर को खोलकर प्रभु के दासों को क्यों बुलाते हैं? ताकि प्रभु को महिमा मिले। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। आज महिमा का रास्ता, व्हाट इज वे ऑफ द ग्लोरी, आखिरकार महिमा का रास्ता कौन सा है? किस तरीके से हम उस महिमा को अपनी लाइफ के अंदर अपने पिता की कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं आज की सुबह में सुनने के लिए? जितने लोग आज की सुबह में उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, वो बोल सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। आज की सुबह मैं तैयार हूं उसके वचन को सुनने के लिए। यहाँ यूहन्ना 8 अध्याय और 15 अध्याय और उसके 8वें पद में भाई सनी क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता की महिमा। सबसे पहली चीज आप इस बात को देखिए कि बोलने वाला कौन है। ये बात कौन कह रहा है? क्या कोई चेला कह रहा है? क्या कोई भविष्यवक्ता कह रहा है? क्या कोई फरीसी कह रहा है? या खुदा कह रहा है? या उसका पुत्र यीशु कह रहा है? सबसे पहली चीज जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आखिरकार इन शब्दों को बोलने वाला कौन है। बहुत सी जगहों पर प्रभु यीशु के चेलों ने उसके वचन का प्रचार किया। बहुत जगहों ने पौलुस ने प्रभु की बातों को बताया। बहुत जगह यूहन्ना ने प्रभु की बातों को बताया, मत्ती ने बताया, उसके भविष्यवक्ताओं ने बताया। बात समझ आ रही है? तो आज की सुबह में जो इस बात को कह रहा है वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो कोई चेला नहीं है, लेकिन वो स्वयं यीशु है। Praise the Lord। वो स्वयं यीशु है जो अपने पिता के लिए एक महिमा का रास्ता दिखा रहा है। अब बात समझ रहे हैं? पिता की महिमा के लिए वो यीशु संसार के लोगों को, विश्वासी लोगों को, अपने बेटे और अपनी बेटियों को, वो यीशु अपने पिता की महिमा के लिए एक रास्ता दिखा रहा है। और वो कह रहा है, और क्या कहता है सनी भाई? कि तुम बहुत सफल रहो। दोबारा से शायद को पढ़िए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। पिता की महिमा, वो पिता जो आदि में था, वो पिता जो दुनिया का रचने वाला है, वो पिता जिसने आदम को अपने हाथों से बनाया और आदम से कहा कि तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, और उसके जीवन के लिए, उसके सहयोग के लिए एक हवा को उसने तैयार कर दिया। वो पिता
वो पिता जो नूह से कहता है कि तू एक जहाज बना, क्योंकि अब से 40 दिन के बीतने पर एक भारी वर्षा होगी। वो पिता जो आने वाले कल को अपने दासों के ऊपर प्रकट कर देता है। उस पिता की महिमा जिसने एक बार कहा कि जल 2 भागों में बंट जाए तो जल 2 भागों में बंट गया। जिसने एक बार कहा कि जीव जंतु बन जाए तो वो जीव जंतु बन गए। वो पिता जो दिन के ठंडे पहर में अदन की वाटिका के अंदर आता था और आवाज लगाता था, आदम आदम तू कहां है? Where are you, Adam? तू कहां है? उस पिता के बारे में यीशु बात कर रहा है। उस पिता की महिमा के बारे में यीशु बात कर रहा है। और यीशु कह रहा है उस पिता की महिमा इसी से होती है। ओ यानी कि कुछ है, कोई चीज है जिसके द्वारा केवल और केवल पिता की ही महिमा होती है, संसार के लोगों की नहीं। कुछ है, इसी से ये शब्द जो है ये एक बहुत भारी इंडिकेशन है मनुष्य के ध्यान को उस जगह लेकर जाने के लिए जिस स्थान से या जिस काम से या जिस कर्मों से उस पिता की महिमा हो। इसी से एक शब्द बाइबल का बहुत गहरा है। अब इसी से किससे? तो आगे वो क्या कहता है? तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ। ओ मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत सा क्या लाओ? फल। ओ ऐसा ना हो कि तू एक तरफ तो प्रभु पर विश्वास करने वाला है और दूसरी तरफ तू गाली देने वाला है। हालेलुया। ऐसा ना हो एक तरफ तू प्रार्थना करने वाला है और दूसरी तरफ अविश्वास दिखाने वाला है। ये बहुत सा फल नहीं है। बहुत से फल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है यदि जिंदगी में शोक है तो उस शोक में भी आनंदित बना रहे। बीमारी है, प्रार्थना में बना रहे। कर्ज है, प्रार्थना में बना रहे। हर बात में तू धन्यवादी बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी की परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना सही, लेकिन आपका फल कम नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी में खुशी है तो आप आनंदित है। आनंद एक फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जिंदगी, तेरी जेब में पैसे हैं तो तू धन्यवादी बना हुआ है। धन्यवाद भी एक फल है। नहीं, यदि आज मेरी जेब में पैसा है मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करूंगा। यदि कल को ये जेब खाली हो जाएगी मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करूंगा। आज मैं चंगा हूं मैं तब भी तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि कल मैं बीमार होऊंगा मैं तब भी तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं आज भी तुझसे प्रार्थना करता हूं। कल मैं किसी भी परिस्थिति में रहूंगा मैं तुझसे ही प्रार्थना करूंगा। ये है बहुत सा फल। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो क्या कहता है आगे कि मेरे पिता की महिमा, ग्लोरी, क्या ग्लोरी, मेरे पिता की ग्लोरी, मेरे पिता की महिमा तेरे जीवन
से तब होगी जब तू हर परिस्थिति में एक रहेगा। मेरे पिता की महिमा तेरे जीवन से तब होगी जब तू शोभित है लेकिन तू वचन के द्वारा आनंद में है। अंदर से मन शोभित है, अंदर से आत्मा शोभित है, लेकिन मेरा यीशु मुझसे कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहे। अंदर से मैं शोभित हूं लेकिन प्रभु फिर भी मुझे अपना आनंद दे रहा है। मैं अंदर से कमजोर हूं लेकिन प्रभु फिर भी मुझे ताकत दे रहा है। ये क्या है? ये उसके बहुत से फल हैं, ये उसकी महिमा है। हालेलुया। और वो कहता है इस बात को कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले। तब ही कंडीशन है। क्या कंडीशन? अगर आप कहो कि मैं प्रभु का चेला हूं और आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में विश्वास नहीं है, आप उसकी महिमा करने के योग्य नहीं है, आप उसके चेले नहीं हो सकते। यदि प्रभु की ग्लोरी आपके जीवन में नहीं है, यदि प्रभु के आत्मिक फल आपकी लाइफ के अंदर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसके चेले नहीं हो सकते। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चर्चिस के अंदर बहुत बार प्रभु की खिदमत खुदा के खादिम पूछते हैं कितने लोग उसके चेले हैं, आधे से ज्यादा चर्च अपना हाथ खड़ा कर देता है। लेकिन जब चर्च के बाहर देखा तो जो इस बात की गवाही दे रहा था मैं उसका चेला हूं, वही बाहर निकलकर किसी का गलेमान पकड़कर उससे लड़ रहा था। कहां गया तेरा चेला बनना? कहां गई तेरी वो गवाही जो तू भरे चर्च में हाथ उठा के कह रहा था कि मैं परमेश्वर का चेला हूं? हर किसी को प्रभु चेला नहीं बनाता, हर किसी को प्रभु चेला बनने की आशीष नहीं देता, हर किसी को प्रभु दास बनने की आशीष नहीं देता। इसलिए उसने एक कंडीशन रख दी, यदि तू चाहता है मेरा चेला बनना तो सुन, तू फलों को लेकर आ। हालेलुया। अगर कोई आपसे कहे ना मैं प्रभु का चेला हूं, आप उसकी लाइफ के अंदर कुछ मत देखिएगा, केवल आप उसकी लाइफ के फलों को देखना शुरू कर दीजिएगा। अब फल कौन से निकालिए मेरे साथ पढ़ने के लिए, गलातियों और उसका 5 अध्याय और उसके 22 पद से, पेज नंबर सनी भाई 263, सही जा रहे हैं आप, 263 263, गलातियों 5 अध्याय और 5 अध्याय के 22वें पद में वो कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि आपसे कोई कहे मेरे भाई मैं प्रभु का चेला हूं, आप कहिएगा मैं तेरे कहने पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास तब करूंगा जब मैं तेरे अंदर उन फलों को देख लूंगा जिनके द्वारा मेरे पिता की महिमा होती है। आप किसी के कहने पे मत जाइए। कोई आपसे कहे ओ मैं भविष्यवक्ता हूं, कहिएगा तेरे कहने से मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा तेरे अंदर के अभिषेक को देखकर। तू कहता है मैं प्रभु का चेला हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास तब करूंगा जब मैं तेरे अंदर उसकी फलों की भरपूरी को देखूंगा। लिखा है कि पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। यदि आप एक रोड पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों ने सफर किया होगा, रास्ते में आम के बाग बढ़ते हैं, हम दूर से देखते हैं और एक बच्चा भी चिल्ला के कहता है मम्मी वो देखो आम का बाग। वो बच्चा भी जानता है कि यदि इस पेड़ पर आम आ रहा है तो पेड़ भी आम का ही है। मम्मी अमरूद का बाग, क्यों? उसने अमरूद को देखकर आम का बाग क्यों नहीं बताया?
क्योंकि अमरूद के पेड़ पर अमरूद ही आ रहा है। यदि आप यीशु के चेले हैं और आप इस बात की गवाही देते हैं कि मैं यीशु का चेला हूं, तो मैं आपको बताऊं, लोग आपके अंदर इन फलों को देखेंगे। मेरे पिता की महिमा इस चीज से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा। वो बहुत सा फल कुछ और नहीं है, वो बहुत सा फल ये है गलातियों 5:22 पर आत्मा का फल प्रेम। प्रभु कह रहा है अपनी लाइफ के अंदर प्रेम लेकर आ। तू कहता है ना कि प्रभु मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं, प्रभु कहता है मैं तेरे अंदर प्रेम देखना चाहता हूं। वो कहता है आनंद, आज तेरी जेब खाली है, तेरा पर्स खाली है, लेकिन तू फिर भी आनंदित है। क्यों आनंदित है? मेरे परमेश्वर ने मुझे उस फल से लपेट किया है, क्योंकि मैं उसका चेला हूं। और वो अपने चेले से, वो अपने बच्चे से, अपने विश्वासी से इस बात को कहता है मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रभु आपसे कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आप प्रभु से कहिए प्रभु मैं भी तुझसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जिस परिस्थिति में रहूंगा मैं वफादार और तेरा ही रहूंगा। मेरी परिस्थिति इस बात का निर्णय नहीं करेगी कि आज मैं महिमा में हूं और कल मैं पाप में हूं, लेकिन प्रभु तेरा फल इस बात का निर्णय करेगा कि मैं आज, कल और युगानुयुग तेरा बना रहूं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आज बीमारी आ गई, बीमारी ने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। आज बीमारी आ गई, उस बीमारी ने आपको छोड़ दिया, लेकिन स्वर्ग में से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है मेरे बेटे, मेरे बेटे, तू मत डर, क्योंकि ये बीमारी बड़ी नहीं है। तेरा परमेश्वर जिस पर तू विश्वास करता है या करती है वो सबसे बड़ा है। वो परमेश्वर बड़ा है और वो परमेश्वर तेरे दुखों में आज तुझे शांति की आशीष देता है। आप कहता है धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या है ये है वो आत्मा के फल जो आपकी लाइफ के अंदर होंगे और इन फलों के द्वारा आपके जीवन से आपके पिता को महिमा मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं जुबान से कहने वाला हूं कि प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूं, प्रभु कहेगा मैं तेरे अंदर फलों को नहीं देखता, क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा। ये आत्मा के कितने फल? 9 फल। ये बहुत से फल हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना है। इन फलों को अपनी लाइफ के अंदर वचन के द्वारा लाके दिखाना है। आपको लाना है इन फलों को, ताकि जब आप निकले तो एक एक बच्चा इस बात की गवाही दे, जैसे वो रोड पर चलकर इस बात की गवाही दे रहा था, मम्मी आम का बाग, मम्मी अमरूद का बाग, मम्मी देखिए वो भाई जो कल तक पाप में था वो आज फलों में है। एक बच्चा भी आपको देखकर इस बात की गवाही दे, प्रभु भैया आ रहे हैं मम्मी दुआ के लिए,
मम्मी पेट में दर्द है, भैया को फोन करिए दुआ के लिए, बहन को फोन करिए दुआ के लिए। क्यों फोन करिए दुआ के लिए? क्योंकि उनके अंदर वो फल है जिनके द्वारा पिता की महिमा होती है, और प्रभु भी उन्हीं की प्रार्थना को सुनता है जो लोग प्रभु की महिमा अपने जीवन से करते हैं। प्रभु हर किसी की प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु हर किसी की प्रार्थना पे कान नहीं लगाता, प्रभु हर किसी की प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अंदर से खाली हैं, आपके अंदर कुछ भी फल नहीं है, आप शून्य हैं, तो आप क्या इस बात पर विश्वास करेंगे कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है? नहीं। प्रभु कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। एक पिता अपने बच्चे को कब भरी वस्तु देता है? बताइए कब? और बताइए, एक पिता अपने बच्चे की इच्छा तब पूरी करता है जब वो पिता अपने बच्चे से खुश होता है। वो कहता है तुम तभी मेरे चेले ठहरोगे जब तुम बहुत सा फल लाओगे। मैं फल लाऊंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं धीरज धरूंगा, मैं आनंद धरूंगा, मेरे उन फलों के द्वारा मेरा पिता खुश होगा। अरे जब मेरा पिता खुश होगा तो मैं प्रार्थना में जो मांगूंगा वो मुझे देगा। और यदि मेरा पिता दुखी है, मैं अपने पिता का कहना नहीं मानता और पिता से कह रहा हूं पिताजी मोटरसाइकिल दिला दो, पिताजी कहेगा निकल जा, 9 नंबर का पेन रखा है। बात समझ आ रही है आपको? और यदि आपके जीवन से, आपकी लाइफ से आपने अपने पिता को खुश किया है तो आप एक बार मांगेंगे वो 2 बार सुनेगा। आप घुटने जब प्रभु के आगे टेकेंगे वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपने अपना जीवन महिमा से बेहतर बनाया है, आपकी लाइफ के अंदर उसके फल है, और आपकी लाइफ के अंदर उसकी मौजूदगी है। वो प्रभु आपसे आनंदित है, आपसे प्रसन्न है, आपके जीवन पर उसके चेले होने की मोहर लगी है। उस समय जब आप बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगे होंगे। उस समय जब आप शोकित मनुष्य के लिए प्रार्थना करेंगे वो शांति पाएंगे। उस समय जब आप इवेंट स्पिरिट को कहेंगे आउट इन द नेम ऑफ जीसस, वो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा पिता की महिमा हो रही है और आप उस महिमा के तहत जो अपने पिता से मांग रहे हैं वो आपको दे रहा है। बोले हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। महिमा का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप चाहते हैं आपकी लाइफ से खुदा को महिमा मिले, आप इन फलों को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो वो जल्दी से अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दे, ताकि हम कुछ फलों के बाद प्रार्थना की ओर बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे पिता की महिमा। अब बताइए आपका पिता कौन है? आप किसे अपना पिता मानते हो? बताओ। यीशु को। यीशु के द्वारा खुदावंत को। तो यदि आप चाहते हो कि मेरा पिता मुझसे खुश हो, यदि आप चाहते हो कि मैं पिता से जो मांगू वो मुझे मिले, तो आपको उस पिता को आनंद करना पड़ेगा। अपने जीवन से उस पिता को खुशी देनी पड़ेगी। खुशी किस बात की? जब प्रभु आपको देखे तो प्रभु को आपके लाइफ के अंदर प्रेम दिखाई दे। जब प्रभु आपको देखे आपकी लाइफ के अंदर उसे आनंद दिखाई दे, प्रभु आपको देखे शांति दिखाई दे, प्रभु आपको देखे धीरज दिखाई दे, प्रभु आपको देखे कृपा दिखाई दे, प्रभु आपको देखे भलाई दिखाई दे, प्रभु आपको देखे विश्वास दिखाई दे, प्रभु आपको देखे नम्रता दिखाई दे। और जब प्रभु आपको देखे तो संयम भी आपकी लाइफ में दिखाई दे, तब यीशु कहेगा हे मेरे पिता, ये वही है जिसके द्वारा तेरे
मेरी महिमा होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो मेरे चेले और मेरी चेलियां ठहरोगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोले प्रभु यीशु मसीह की। सच है यीशु प्रभु बड़ा महान है, अद्भुतकारी है, जीवित है। हम आज की सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस प्रकाशन के लिए, इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया। इस समय हम शुक्रगुजार हैं बहन किरण का, सिस्टर रीना का, बहन मैक्रीना लाल जी का, सिस्टर जोनू का। शुक्रगुजार है शकुंतला जी का जो खुदावंत की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़ी है। प्रभु आपको बड़ा आशीष दे। शुक्रगुजार है डेविड साहब का, शुक्रगुजार है हैरिस साहब का, शुक्रगुजार है भाई सनी रेखाराज जी और रिचर्ड भाई का। खुदावंत की उपस्थिति में शुक्रगुजार है भाई मनीष का। स्वागत करते हैं बहन दीपिका आपका, स्वागत करते हैं सिस्टर आशा बड़न जी का, स्वागत करते हैं हेमा पीटर जी का, स्वागत करते हैं भाई अनूप जॉनसन का, और भी बहुत लोग इस समय जो खुदावंत की बड़ी उपस्थिति में जुड़े हैं। प्रभु ने आप सबको आशीषित किया है। आज का वचन और आज की प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष और बड़ी सामर्थ का कारण है। सो आइए खुदावंत के लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस।